Hello guys, here is the next type of chemical reaction. As you can see here on the screen, displacement reaction. ठीक है, तो displacement reaction में as you can see here activity 1.9. What is in this activity? In this activity we have to take 3 iron nails. What? 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. उनको sandpaper से use करके आपको उसको rub करना. And then as you can see here in figure 1.8, इसमें क्या किया गया, आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि एक आपको स्टैंड लेना है, क्लियर है, और बीकर लेना है, और टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है एंड देन उसमें नेल्स डिप्ड करने हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लगाना, क्योंकि आप उसमें हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते ना उसको. वेरी गुड. एंड यहाँ पे एज यू कैन सी द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू. ठीक है, जब इसमें आप नेल को डिप करेंगे तो इसका कलर जो होगा ब्लू से ब्राउनिश हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ब्राउन, यानी कि सिंपली आप बोल सकते हैं फेडेड हो जाएगा, यानी ब्लू कम्प्लीटली फेड हो जाएगा. और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है एंड स्टडी भी करनी है. ठीक है, टेस्ट 2 test tubes marked as A and B. In each test tube take 10 milliliter of copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with the thread and immerse them carefully in the copper. अब क्या करना है, 2 नेल लेने हैं, उनको टाई करने हैं थ्रेड से और उसको इमर्ज कर देने हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में, या फिर उसको आपको स्टडी करना है अप टू 20 मिनट्स. हाउ मेनी टाइम्स? 20 मिनट्स. क्लियर है. एंड कीप 1 आयरन नेल ए साइड फ्रॉम कंपेरिजन. एक आयरन नेल जो है उसको आपको बाहर रखना है कंपेरिजन के लिए. आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स. 20 मिनट्स के बाद उस आयरन नेल्स को निकालना है, चेक करना है, कंपेरिजन करना है जो नेल अपने आयरन नेल बाहर रखा हुआ है. ठीक है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. एक में आपको नहीं ऐड करना, एक में ऐड करना है और दूसरे से कंपेयर करना है, प्लस जो थर्ड आयरन नेल है उसको, जिसको आप बाहर रखें, उसको भी कंपेयर करना है. ठीक है, आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ द वन केप्ट ए साइड, यानी कि जिसको कि आप बाहर रखें. एज यू कैन सी हियर इन द एक्टिविटी, इसमें आपको दिखेगा फिगर 1.8 आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट. ये जो आपका आयरन नेल है जिसको कि आप साइड बगल में रखें, उसको रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं किए हैं. ठीक है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया था और उसको फिर से निकाल के यहाँ पे रखा गया. ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये आपका जो है टेस्ट ट्यूब बी है. क्लियर है. तो आफ्टर द completing of reaction with iron nail and copper sulfate, the color of copper sulfate completely change from blue to brownish. ठीक है, फेडेड हो जाएगा ये कलर. यहाँ पे देख लीजिए आफ्टर रिएक्शन ए भी कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन है. ठीक है, और इससे नेल क्या किया गया, बाहर निकाला गया, इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया. क्लियर है. इज देयर एनी प्रॉब्लम? एंड हियर इज द रिएक्शन. फेरस मीन्स आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, व्हाट इट फॉर्म? फेरस सल्फेट. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वाई दिस इज, बिकॉज आयरन Fe is more reactive than carbon. So why this iron displace copper from their salt solution and it form ferrous sulfate with copper. Clear? Is there any problem? No problem. So this is known as displacement reaction, where one more reactive element displaces a less reactive element from their salt solution, is known as सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्योंकि यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे. एज यू कैन सी अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर व्हेन जिंक react with copper sulfate. Zinc completely displaces copper because zinc is more reactive than copper and form zinc sulfate along with copper. Is there any problem? No problem. Next one is lead react with copper
chloride, what it form lead chloride, because lead is also more reactive than copper. Clear है? Along with copper, zinc and lead are more reactive elements than copper, so why they displace copper from its salt solution? Is there any problem? No problem. Now these are all the examples of single displacement reaction. Now we are moving towards double displacement reaction. ठीक है? The most important reaction, as you can see here for you. Here in this reaction, here is given activity 1.10. इसमें आपको क्या करना है, about 3 milliliter of sodium sulfate solution लेना है in a test tube. ठीक है, 3 milliliter. In other test tube, take 3 milliliter of barium chloride. Here is the formula, sodium sulfate and barium chloride, BaCl2. ठीक है, both are in the form of aqueous. Clear है? अब इन दोनों को मिक्स करना है, जैसे यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है. क्लियर है? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, दोनों को अभी एक में ऐड कर दिया गया. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे अब आपको क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. अब ये जो बेरियम सल्फेट होगा, ये यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हैं वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में रह जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा. क्लियर है? एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगा. ठीक है, पीपीटी जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं. एंड एज यू कैन सी हियर, ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्वेबल इन वाटर इज फॉर्म. क्लियर है? और ये वाइट सब्सटेंस क्या होगा, बेरियम सल्फेट. क्लियर है? दिस इनसॉल्वेबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज a precipitate and these type of reactions are known as precipitation chemical reaction. क्लियर है? ये जो बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होगा, वाइट होगा. क्लियर है? एंड सोडियम क्लोराइड आप समझ सकते हैं. बाकी जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, सोडियम क्लोराइड होगा जो क्रिस्टल का फॉर्म होगा, वो सिर्फ बेरियम सल्फेट होगा जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा. इधर एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Is there any problem? When sodium sulfate react with barium chloride, it form barium sulfate and sodium sulfate. अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलेंगे? एज यू कैन सी दैट सोडियम एंड बैरियम. क्लियर है? बैरियम फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड हियर सल्फेट फॉर्म नेगेटिव आयन. तो बैरियम जो होगा ये आयन आयन का ट्रांसफर होकर बैरियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा. मीन्स a reaction in which transfer of ions, multiple ions are observed. This type of reactions are known as double displacement reaction. As you can see here on the next page, what it gives, the white precipitate means barium sulfate is formed by the reaction of sulfate ion and barium ion. Clear है? Is there any problem? The other product form is sodium chloride which remains in the solutions. Clear है? Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Means ऐसे रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो. ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में क्या हो, आयन का एक्सचेंज हो. ठीक है, आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, जिसको कि आप कैटायन एंड एनायन, जैसे आप फर्स्ट इन 9th स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं कैटायन एनायन के बारे में. क्लियर है? Means those reaction in which exchange of ion between reactants are occur known as double displacement reaction. Is there any problem? I hope there is no problem.